नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कलश पूजन की संपूर्ण विधि। ये आपके सामने कलश दिखाई दे रहा होगा। ये चारों तरफ आप कैसे कलश स्थापन करा सकते हैं, चाहे वह नवरात्रि हो, कोई यज्ञानुष्ठान हो, कोई पूजन हो, सत्यनारायण भगवान की कथा हो, रुद्राभिषेक हो, कहीं भी आप कलश का जो पूजन कराते हैं यजमान के यहाँ, कैसे विधिवत तरीके से आप कलश का पूजन मंत्रों के साथ साथ करा सकते हैं, कैसे कौन सी सामग्री कलश में रखेंगे, ये सब एकदम प्रैक्टिकल तरीके से इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप यजमान हैं, खुद से भी पूजन कर रही हैं या कर रहे हैं आप अपने घर पे, तो इस विधि से आप कलश स्थापन कर सकते हैं। हाँ, अगर मंत्र नहीं बोल सके तो प्रक्रिया यही होगी, क्योंकि प्रक्रिया अलग से नहीं होती है, सारी प्रक्रिया सेम टू सेम ऐसी ही होती है। बस मंत्र अगर आप बोल सके तो बोलिएगा, नहीं तो केवल विधि ही देखिए। पूरा विधिवत तरीके से इसमें कलश स्थापन की संपूर्ण विधि आपको बताई जाएगी। तो चलिए आपको ले चलते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से कलश स्थापन करके दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कलश एक रखा हुआ है। कलश के नीचे आपको कोई भी अनाज रख देना है, धान गेहूं इत्यादि कुछ भी रख सकते हैं, या सप्त अनाज, 7 प्रकार का जो अनाज होता है, जव धान्य तिला कंकु, 7 प्रकार का अनाज भी आप यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर कलश आपको रखा हुआ दिखाई दे रहा होगा और उसमें एक लाल कपड़ा बांधा गया है। ठीक है, लाल कपड़ा यहाँ बांधा गया है। आप लाल अथवा पीला बांध दे, जो भी आपको बांधने की इच्छा हो बांध सकते हैं। स्वस्तिक यहाँ बनाया गया है। आप चाहे तो गोबर के स्थान पर भी आप स्वस्तिक बना सकते हैं। गोबर अगर नहीं मिले तो आप स्वस्तिक भी यहाँ बना देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, गांव में गोबर मिलता है तो यहाँ गोबर लगा दिया गया है। अगर आपके तरफ गोबर नहीं मिलता हो तो केवल यहाँ स्वस्तिक बना देंगे तो हो जाएगा। एक पूर्ण पात्र हमने तैयार किया है, जिसमें हमने एक नारियल लिया है और उसके ऊपर नारियल के नीचे एक चावल डाल करके इसके ऊपर नारियल को स्थापित कर देंगे। नारियल के जो आंख वाला भाग होगा वह अपने तरफ होगा, यह बात का आपको विशेष ध्यान देना है। उसके पश्चात एक घंटी रखा गया है पूजन के समय घंटी बजाने के लिए, और यहाँ पे आम का पल्लो, अगर पंचपल्लो उपलब्ध है तो पंचपल्लो रखिएगा, नहीं तो इस प्रकार से आम का पल्लो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो वह रख सकते हैं। उसकी विधि क्या है हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पुष्प उपलब्ध है। देखिए, कलश पूजन में क्या होता है, पंचरत्न डाला जाता है और यहाँ पे सर्वौषधि और सप्त मृतिका, ठीक है, सप्त धान्य भी लोग रखते हैं जो कलश के नीचे डाल दिया जाता है। उसके पश्चात आप देखेंगे यहाँ पे तो एक जलपात्र रखा हुआ है, इसमें गंगाजल इत्यादि डाल लेना है पहले से ही। यानी कि गौरी गणेश पूजन वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के यह वाला वीडियो देखिए। इसके अनुसार ही, यानी गौरी गणेश पूजन के बाद ही कलश का पूजन किया जाता है। ठीक है, भोग लगाने के लिए यहाँ पंचमेवा इत्यादि रखा हुआ है, दूर्वा रखे हुए हैं, शमी का पत्र, विल्व पत्र, और यहाँ साइड में तुलसी पत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। तुलसी पत्र है, यहाँ पे एक माचिस रखा गया है दीपक जलाने के लिए, पान के पत्ता सुपारी रखे हुए हैं। वैसे आप तांबूल बना लेंगे तो पान सुपारी की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा दीपक और धूप बत्ती, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया गया है। तो अब इसकी पूजन की क्या विधि है, चलिए अब हम लोग डिटेल में सीखते हैं कि पूजन कैसे करेंगे कलश का। कहीं पे भी गौरी गणेश पूजन के बाद ही कलश का पूजन किया जाता है। अब शानदार और शास्त्रीय तरीके से कैसे कलश का पूजन करेंगे आइए जानते हैं। जैसे ही गौरी गणेश पूजन संपन्न हो उसके बाद अब आपको कलश का पूजन करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, कलश के नीचे भूमि का स्पर्श करते हैं। जैसे मान लीजिए यह कलश है, इसके नीचे अनाज है और इसके नीचे भूमि है, तो पहले भूमि यानी कि धरती माता का स्पर्श करते हैं और कौन सा मंत्र बोलते हैं, यह मंत्र, ओम मा मही द्यौः पृथ्वी च न इमं यज्ञं मिक्षतां मा पिप्रेतान्नो भरीमभिः। उसके पश्चात अनाज का स्पर्श करते हैं। ओम खधयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा जस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तगुं राजन् पारयामसि। यहाँ चाहे तो आप सप्तधान्य अगर आपके पास अलग से उपलब्ध है तो इसी अनाज के अंदर आप यहाँ इस समय मिलवा सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात दोनों हाथ से कलश का स्पर्श करते हैं। ओम जिघ्र कलशं जात्वा विशन्त्विन्दवः पुनरुर्जा निवर्तस्वसानः सहस्रं धुक्ष्वोरुधारा पयस्वती पुनर्मा विशताद्रयिः। कलश का स्पर्श हो जाए उसके पश्चात गाय का गोबर है तो उसका स्पर्श कर दीजिए, नहीं तो कलश में 3 बार जल डालिए। ठीक है, लोटे से थोड़ा थोड़ा 3 बार जल कलश में डालना चाहिए। ओम वरुणस्योत्तम्भ नमः वरुणस्य स्कम्भ सज्जनिस्थ वरुणस्य रेता साधन्यास वरुणस्य रेता साधनमास वरुणस्य रेता साधनमासीदा। इसके पश्चात चंदन यानी कि रोली चंदन यहाँ फूल में आप लगा करके थोड़ा सा चंदन कलश में डालेंगे।
त्वां गन्धर्वाय खनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत। चंदन हो गया। उसके पश्चात थोड़ा सा अक्षत डाल सकते हैं। अक्षण्णमी मदंतः जव प्रिया अधोखता स्तोखत स्वभानव विप्रानविष्ठयामति जो जानविन्द्रते हरे। अब कलश के अंदर सर्व औषधि डालते हैं। ये सर्व औषधि आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार की सर्व औषधि की पैकेट आती है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं उपलब्ध है तो इसकी जगह पर आप बहुत लोगों को देखते होंगे हल्दी डालते हैं कलश में। हल्दी वैसे किसी पुस्तक में नहीं दिया है डालने का, लेकिन हाँ, सर्व औषधि अगर उपलब्ध नहीं है तो आप केवल हल्दी भी यहाँ पे डाल सकते हैं। हल्दी डालना अनुचित नहीं है। हल्दी डाला जा सकता है कब? जब सर्व औषधि उपलब्ध नहीं हो। तो यहाँ पे सर्व औषधि ले लेना है और ओम मंत्र बोलना है। ओम जा ओखधि पूर्वा जाता देवे स्त्रियोगम पुरा मनैनो बभ्रूणा महगुंशतं धामानि सप्त च। इस प्रकार से सर्व औषधि डाल दीजिए। उसके पश्चात दूर्वा, कलश में दूर्वा डालते हैं। ओम कांडात कांडात प्ररोहन्ति परुखः परुख स्परि एवानो दुर्बे प्रतनु सहस्रेण शतेन च। दुर्वा कलश के अंदर डाल देंगे और उसके पश्चात आपको आम का पल्लो, यहाँ पे आम का पल्लो या पंचपल्लव अगर उपलब्ध हो तो पंचपल्लव भी डाल सकते हैं। आम, पीपल, पाकड़, बरगद और गूलर, ये पांचों मिलकर के पंचपल्लव बनता है। आप केवल आम के पल्लव को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ ले लिए हैं आम का पल्लव और डालेंगे। कौन सा मंत्र बोलेंगे? ओम अश्वत्थे वो निखदनम पारणे वो बसत्कृता गोभाज इत्किला साथा जत्सानवथ पूरुखम्मा। अब कलश के अंदर आपको यहाँ पे डालना है पवित्री कुशा। अगर आपके पास उपलब्ध है इस प्रकार का कुशा तो डाल दीजिए। कुशा भी डाल सकते हैं। अगर नहीं उपलब्ध है तो इसके जगह पर आप दूर्वा डाल सकते हैं। पवित्री भी डालना चाहिए कलश में। यहाँ हम कुशा हमारे पास उपलब्ध है तो हम डाल देते हैं। ओम पवित्रे स्थ वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पूर्णां यच्छिद्रे न पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपथे पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्। इसके बाद होता है सप्तमृतिका। कलश में पवित्री के बाद सप्तमृतिका, इस प्रकार का पैकेट आपको दिखाई दे रहा होगा। सप्तमृतिका का एक पैकेट आता है। इसमें से इस प्रकार का मिलेगा। 7 जगह की मिट्टी होती है। इसको निकाल करके आप कलश के अंदर डाल सकते हैं। अगर आपके पास उपलब्ध है तो डाल दीजिए, नहीं तो आपके अगल बगल में शुद्ध मिट्टी हो तो हल्का सा, एकदम थोड़ा सा मिट्टी कलश के अंदर सप्तमृतिका के स्थान पर डाल सकते हैं। ओम स्योना पृथ्वीनो भवान ऋक्षरा निवेशनी जच्छानः शर्म सप्रथाः। इसके पश्चात कलश में एक सुपारी डालते हैं। सुपारी एक कलश के अंदर आपको कसैली सुपारी जिसको बोलते हैं वह कलश के अंदर डाल दीजिए। ओम जाहा फलिनीर्जा अफला अपुष्पाजाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त वगुंहसः। जब सुपारी हो जाए उसके पश्चात पंचरत्न, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। पंचरत्न में क्या क्या होता है? कनकम हीरकम नीलम पद्मरागम च मौक्तिकम। कनक यानी कि सोना, चांदी, हीरा, मोती और मूंगा, 5 चीज मिलकर के पंचरत्न बनता है। लेकिन ये 5 चीज तो डालेंगे नहीं, 51 रुपया में वो सब मिलेगा नहीं। तो इसलिए पंचरत्न के जगह पर 5 गुड़िया डाल देते हैं ये लोग। तो पंचरत्न आपको यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, देखिए ये सब मिले तो डालिए, नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। जो जो चीज सामग्री नहीं मिल रही है उसके जगह पर केवल आप अक्षत इत्यादि डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पंचरत्न को हम यहाँ पे डाल देते हैं। ओम परिवाजपति कविरग्निरे हव्यान्यक्रमीता दधद्रत्नानि दाशुखे। इसके पश्चात सिक्का यानी कि दक्षिणा डालते हैं कलश के अंदर। एक सिक्का लेकर के आप कलश के अंदर यहाँ डाल देंगे। ओम हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतश्च जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथिवीन्द्यामुत्ते मां कस्मै देवाय विखाभिधेम्मा। जब सिक्का हो जाए उसके बाद वस्त्र, कलश के बगल में जो वस्त्र है उसका स्पर्श कर देना है अथवा कलश में वस्त्र लगा देना है। देखिए खाली कलश भी रखे हुए हैं तो एक कलावा यानी कि रक्षा सूत्र कंठ में बांध सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार का लाल वस्त्र कलश में बांध दीजिए। ठीक है, स्पर्श करेंगे। यजमान जी अगर कर रहे हैं तो आप कहिए यजमान जी स्पर्श कीजिए वस्त्र का। ओम सुजातो ज्योतिखा सह शर्म बरूथमा सदत्स्वः
वासो अग्ने विश्वरूप गुं संव्ययस्व विभावसो। जब वस्त्र का स्पर्श कर देंगे उसके पश्चात पूर्ण पात्र। पूर्ण पात्र किसे कहते हैं? ये ढकना सहित जो नारियल सेट किए हुए हैं इसी को पूर्ण पात्र कहते हैं। देखिए इसमें कलश में पहले ही देख लेना है आपको, नारियल लपेटने से पहले आंख वाला जो भाग होगा वह इधर होगा या इधर होगा, दोनों साइड में से कहीं ना कहीं आंख वाला भाग होगा, हमारा इधर है, तो आंख वाला जो कलश का नारियल का भाग होगा वह अपने तरफ होगा, यानी कि यजमान की तरफ। इस प्रकार से दोनों हाथ में ले लेना है पूर्ण पात्र और मंत्र बोलते हुए ऊपर रख देना है। ओम मा पूर्णा द्रव्यपरापत सुपूर्णा पुनरापत वषणे व विक्रीणा वह इखमूर्जगुं शतक्रतो। इसके ऊपर से ऐसे डाल देंगे। देखिए आम के पत्ते को थोड़ा सीधा कर दीजिए ताकि देखने में अच्छा लगेगा। हाँ, पूर्ण पात्र हो जाए उसके बाद इसको देख लेना है कि बराबर में है कि नहीं, बराबर में कर देना है। और उसके पश्चात अब आपको क्या करना है, अब इसके पश्चात आपको इस नारियल का स्पर्श कर देना है। ओम त्रिश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्यात्तम् इष्णन् इखाणम् इखाण सर्वलोकम् इखान। ठीक है, वस्त्र का जब अब स्पर्श हो जाए अब कलश में वरुण देवता का आवाहन करते हैं। कैसे करेंगे? हाथ में पुष्प और अक्षत लीजिए यजमान जी, हाथ जोड़िए, मन को शांत करते हुए वरुण देवता का ध्यान कीजिए। वरुण देवता जल के देवता हैं, मछली इनकी सवारी है, लाल वस्त्र पहनते हैं, गौर वर्ण है इनका। समस्त चराचर जगत में आप जितने भी जल देखते होंगे उन सभी जल के मालिक वरुण देवता है। शांति के देवता माने जाते हैं, जहां भी जाते हैं शांति प्रदान करते हैं। आपके पूजन में आ रहे हैं, वरुण देवता से आग्रह कीजिए कि हे वरुण देवता आप आइए, इस दिव्य कलश रूपी आसन पर विराजमान होकर के हमें और हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। श्रद्धा पूर्वक वरुण देवता को बुलाएंगे। ओम मा तत्वाजा में ब्रह्मणा बंदमानस्तदा शास्ते जजमानो हवृभे अहेडमानो वरुणे हबोध्युरुषगुं समान आयो प्रमुखी। ऐसे बोल देना है मंत्र और उसके बाद बोलना है अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अपां पतये वरुणाय नमः। इतना बोल करके अक्षत पुष्प को कलश के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है, इसके पश्चात अब आपको क्या करना है, बाएं हाथ में अक्षत ले लेना है। ठीक है, जितना पर्याप्त अक्षत ले सकते हैं, क्योंकि मंत्र थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, ऐसे मंत्र बोलेंगे और थोड़ा थोड़ा अक्षत जो है वह कलश के ऊपर आपको छोड़ते रहना है। मंत्र कौन सा बोलना है ध्यान पूर्वक देखिएगा। ओम कला कला हि देवानां दानवानां कला कला संगृह्यं निर्मितो यस्मात् कलशस्थेन कथ्यते कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ तु सागरा सप्त सप्तद्वीपा च मेदिनी अर्जुनी गोमती चैव चंद्रभागा सरस्वती कावेरी कृष्णवेना च गंगा चैव महानदी ताप्ती गोदावरी चैव माहेन्द्री नर्मदा तथा नद्याश्च विविधा जाता नद्यः सर्वास्तथा परा पृथिव्यां यानि तीर्थानि कलशस्थानि तानि वै सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदानदा आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः। उसके पश्चात इन अक्षत को दाहिने हाथ में रख लेना है इस प्रकार से और पूरा अक्षत कलश के ऊपर छोड़ते हुए यह मंत्र बोलना है। ओम मा मनो जूत्र जुखता मा जस्य बृहस्पति जज्ञामि मंतनो त्वरिष्टं जज्ञगुं समिमं दधात विश्वे देवास इह मादयन्तामोम प्रतिष्ठा। स्पर्श करना है। ओम अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तो अस्यै प्राणाः चरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। ओम कलशे वरुणाद्यावाहित देवताः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवन्तु। इतना बोल देंगे तो प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगा। इसके पश्चात सेम टू सेम गौरी गणेश पूजन की तरह आपको पूजन कर देना है। ठीक है, कैसे करना है हम कर देते हैं। इसमें मंत्र आपको स्क्रीन पर नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि गौरी गणेश पूजन में सभी मंत्र हम बता चुके हैं। बस केवल प्रक्रिया देखिए और सेम वही विधि होगी। प्रतिष्ठा के बाद आसन के लिए एक पुष्प दे दिया जाता है। पुष्प आसन के लिए देंगे तो बोलेंगे आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि कलशे वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः या अपां पतये वरुणाय नमः। हो गया आसन। उसके पश्चात अब 4 बार जल
ऐसे आचमनी से जल लेंगे और जल छोड़ते हुए बोलेंगे ओम मा देवस्यत्वा सवितोः प्रसवेस्विनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्यां मा पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलम समर्पयामि भूर्भुवः स्वः अपां पतये वरुणाय नमः या श्री अपां पतये वरुणाय नमः ये भी बोल देंगे तो हो जाएगा। इसके पश्चात पंचामृत, पंचामृत अगर आपके पास उपलब्ध है तो पंचामृत चढ़ा दीजिए। उपलब्ध क्या होना ही चाहिए क्योंकि पंचामृत भगवान को चढ़ता है, तो यहाँ फूल में हम लगा करके चढ़ा दे रहे हैं। ओम पंचनद्याः सरस्वतीमपि जन्ति सस्रोतसः सरस्वती तो पंचधासो देशे भवत्सरिता। पंचामृत के बाद शुद्ध जल, पंचामृत स्नानम समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि श्री अपां पतये वरुणाय नमः। अब देखिए यहाँ पे वस्त्र चढ़ाना है। पंचामृत के बाद शुद्ध जल, उसके पश्चात वस्त्र। वस्त्र आपके पास उपलब्ध हो तो गमछा इत्यादि चढ़ा सकते हैं, अथवा रक्षा सूत्र भी आप इस प्रकार से चढ़ा देंगे, कलावा तो हो जाएगा। होम उपास्मयी गायता नरः पवमाना इंदवे अभिदेवो यक्षते या सुजातो ज्योतिखा सह शर्म बरूथमा सदत्स्वः वासो अग्ने विश्वरूप गुं संव्ययस्व विभावसो। यह भी मंत्र बोल देंगे तो वस्त्र में हो जाएगा। ठीक है, वस्त्र के बाद आचमन के लिए एक बार जल देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दिखाना है और बाहर जल गिरा देना है। वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि कलशाधिष्ठात्री देवताभ्यो नमः या अपां पतये वरुणाय नमः। अब देखिए यज्ञोपवीत चढ़ाना चाहिए। वस्त्र के बाद एक यज्ञोपवीत लेकर के आप वरुण देवता के पास चढ़ा दीजिए। कौन सा मंत्र बोलना है? ओम मा ब्रह्मज्ञानम प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सुरुचो बेन आवह सबज्ञा उपमा अस्याभिष्ठाः सातश्च जोनिम सातश्च विवाह। इस प्रकार से चढ़ा सकते हैं, अथवा पूरा खोल करके भी आप यज्ञोपवीत को बढ़िया तरीके से यहाँ पे ऐसे चढ़ा सकते हैं। ओम यज्ञोपवीतम समर्पयामि श्री अपां पतये वरुणाय नमः यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। अब चंदन में फूल लगा करके, फूल में चंदन लगा करके कलश के ऊपर चढ़ाइए। थोड़ा सा गाय के गोबर के ऊपर लगा दीजिए, उसके पश्चात कलश के ऊपर चंदन फूल चढ़ा दीजिए। गंधम समर्पयामि, इन सब का मंत्र हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, केवल प्रक्रिया देखिए, बस आपको समझ में आ जाएगा। चंदन चढ़ाइए, उसके पश्चात अक्षत थोड़ा सा चढ़ा दीजिए। अक्षत के पास पुष्प चढ़ा सकते हैं, फूल अथवा फूल की माला। तो मेरे पास केवल पुष्प उपलब्ध है, तो हम यहाँ बहुत सारा पुष्प वरुण देवता के ऊपर चढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, पुष्प चढ़ा दीजिए। उसके पश्चात दूर्वा, दूर्वा चढ़ा देते हैं। ओम दूर्वांकुरान समर्पयामि श्री अपां पतये वरुणाय नमः। दूर्वा के पश्चात बिल्वपत्र है तो चढ़ा दीजिए। बिल्वपत्रम समर्पयामि अपां पतये वरुणाय नमः। समी पत्र चढ़ा सकते हैं, समी पत्र चढ़ाइए। इसके पश्चात तुलसी पत्र चढ़ाइए। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं कि कहाँ से ये पढ़ाया जा रहा है, तो आप एक पुस्तक ले सकते हैं, दुर्गा पूजा प्रकाश। उसमें ये सारी विधियां बहुत डिटेल में दी गई है। वह पुस्तक आप अमेजन इत्यादि से भी ऑर्डर कर सकते हैं या हमसे भी मंगा सकते हैं। यहाँ नंबर डाला गया है, आप उस पर देख करके मंगा सकते हैं। ठीक है, तो दुर्वा समी पत्र हो गया। तुलसी पत्र, तुलसी पत्र भी यहाँ पे आपको कलश के ऊपर चढ़ा देना है। उसके पश्चात अब आपको क्या करना है? अब यहाँ पे हल्दी, अबीर, अबीर हल्दी और अभरक, तीनों में से जैसे हमारे पास यहाँ पे अबीर है, पीला वाला अबीर उपलब्ध है, तो थोड़ा सा अबीर लेकर के चढ़ा दिए। और अहिरिव भोग ही, यह मंत्र बोल देंगे। हल्दी थोड़ा सा चढ़ा देंगे। ठीक है, उसके पश्चात तब अभरक, थोड़ा सा अभरक उपलब्ध है तो यहाँ पे अभरक लेकर के चढ़ा देंगे, खूब बढ़िया सुंदर लगता है। अभरक चढ़ा दिए। उसके बाद सिंदूर, अगर कोई स्त्री पूजन कर रही है तो उनको कहिए कि माता जी आप सिंदूर लेकर के कलश के नारियल में 5 जगह लगा दीजिए। तो वो अपने लगा देती हैं सिंदूर, नारियल में 5 जगह लगा देंगी, अथवा कलश के गाय के गोबर के ऊपर थोड़ा थोड़ा सिंदूर यहाँ पे लगवा देना है और सिंदूर का मंत्र बोल देना है। सिंदूर हो गया। उसके पश्चात इत्र और गुलाब जल, सेंट और गुलाब जल यहाँ पे छिड़क देते हैं कलश के ऊपर। अभी हमारे पास यहाँ उपलब्ध नहीं है, सेंट और गुलाब जल छिड़क दीजिए। उसके पश्चात धूप दीप पर अक्षत छोड़िए। धूप दीप पर यहाँ पे बगल में धूप दीप लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे धूप दीप पर हम थोड़ा सा अक्षत छिड़क देते हैं। उसके पश्चात हाथ धो लेना है, हाथ धो करके भोग लगाना है। भोग लगा सकते हैं इस प्रकार से पंचमेवा इत्यादि डाल करके, और इसमें एक तुलसी पत्र डाल दीजिएगा। तुलसी पत्र डाल देना है और भोग लगाना है। ऐसे भोग लगाइए और बोलिए, मंत्र बोल दीजिए। मंत्र बोलने के बाद 3 बार जल, ठीक है, नैवेद्य के बाद 3 बार जल यहाँ पे छोड़ देना है।
उसके पश्चात करोद्वर्तन, उसी प्रकार से दोनों अनामिका अंगुली में चंदन लगा करके इस प्रकार से दाहिना हाथ ऊपर बायां हाथ नीचे करके और 3 बार ऐसे छिड़क देना है। करद्वर्तन हो जाएगा। उसके बाद तांबूल चढ़ा दीजिए। तांबूल के बाद पुनः 1 बार जल। ये सारा मंत्र गौरी गणेश पूजन की विधि के अनुसार ही होगा। केवल श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः की जगह अपाम पतये वरुणाय नमः बोल देना है। तांबूल हो गया। तांबूल के पश्चात दक्षिणा चढ़ा देनी है। यहाँ पे दक्षिणा लेकर के इसी प्रसाद में चढ़ा दीजिए। दक्षिणा के बाद प्रदक्षिणा, यहाँ पे 4 बार वरुण देवता का ऐसे प्रदक्षिणा आपको कर देना है। इस प्रकार से हाथ को बना करके और 4 बार प्रदक्षिणा कीजिए और उसके पश्चात मंत्र, पुष्पांजलि और प्रार्थना दोनों एक ही साथ कर देना है। हाथ में पुष्प और अक्षत लीजिए। यजमान जी हाथ जोड़िए। मन को शांत करते हुए वरुण देवता से प्रार्थना कीजिए कि हे वरुण देवता, आप जल के देवता हैं, हमारे पूजन में आए हुए हैं। हमारे दिनचर्या को देखिए, हमारे घर को देखिए, हमारे परिवार के सदस्यों को देखिए। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की विकार है, त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, हमसे नादानियां हो जाती है, उन सभी को भुलाते हुए हमें और हमारे परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनाइए। जिस कामना के लिए यह हम पूजन कर रहे हैं उस कामना की पूर्ति हो, सभी का मन शांत रहे, सभी कोई अपने अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। यह बोल करके कोई भी प्रार्थना बोल सकते हैं, जैसे ओम नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्रा यजसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायकं यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। और भी बहुत सारा प्रार्थना है वरुण देवता का, जैसे एक है विमल चंपक पुष्प समन्वितं त्रिविधताप विनाशननायकं प्रियकरम् उपचारमिदं विभो परिगृहान जलाधिपपाशभृत् परिगृहान जलाधिपपाशभृत्। प्रेम से बोलिए वरुण देव महाराज की जय। इतना बोल करके फूल अक्षत कलश के ऊपर चढ़ा देना है। यहाँ बगल में भी आप चढ़ा सकते हैं, अगर गिरने लगे तो यहाँ साइड में चढ़ा दीजिए। फूल की माला यहाँ रख देंगे तो यहाँ से पुष्प इत्यादि नहीं गिरेगा। इतना कर देंगे तो पूजन हो जाएगा। अंत में बोलना है आपको प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि श्री अपां पतये वरुणाय नमः। और 1 बार जल अंत में ऐसे ले लेना है और बोलना है अनया पूजया कलशे वरुणाद्यावाहित देवताः प्रियंताम नमः। बगल में छोड़ देंगे। इतना कर देंगे तो आपके कलश के पूजन की संपूर्ण विधि हो जाएगी। कहीं भी आप पूजन कराइए कलश पूजन, इसी प्रकार से कलश पूजन की विधि होती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कलश पूजन की क्या विधि होती है, कैसे कलश का पूजन डिटेल में विधिवत तरीके से इसी प्रकार करेंगे। आप कहीं भी यजमान के यहाँ या खुद के घर पर इस प्रकार से कलश पूजन करा सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि कैसा लगा वीडियो और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। और अगर आप हमारे किसी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ नंबर आ रहा होगा, आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कीजिएगा कि मुझे ऑनलाइन कर्मकांड कोर्स करना है। जो भी सीखना हो आप हमसे ऑनलाइन सीख सकते हैं। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।